वालेकुम। आज हम लोग देखेंगे एचएसएससी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का जो बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल नोटबुक है वो कैसे है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लें कि ये हमारे पास बिल्कुल 10th की यानी मैट्रिक की बुक के नोटबुक की तरह की है। ठीक है, प्रैक्टिकल नोटबुक की तरह की अ मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल बायोलॉजी फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स फेडरल बोर्ड। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल्स की लिस्ट। ठीक है, प्रैक्टिकल्स की लिस्ट नहीं है, एक तरह से आपके प्रैक्टिकल्स के बारे में बताया गया कि किस तरह से लिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखें कंटेंट्स आपके पास गिवन है, तो बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखते जाएँ साथ साथ कि हमारे पास सबसे पहला है माइक्रोमेट्री का है, सबसे उसके बाद दूसरा हमारे पास इसी के सब पार्ट्स भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स, एनिमल सेल, प्लांट से मेजोफिल सेल्स और माउथ सेल्स, लीफ एपिडर्मिस। ठीक है, ये सब कुछ आपके पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसको लिखना कैसे। ठीक, तो स्टूडेंट्स साथ साथ आप लोग भी देखते जाएं कि ये सब कुछ है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सब कुछ गिवन है बायो के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते जाएं स्केलेटन है, स्केलेटन वाला चैप्टर जो है सेकेंड ईयर की बायो में है और सब कुछ स्केलेटन के बारे में गिवन है। और ये हमारे पास है कार्डियक सेल्स एंड स्केलेटल सेल्स। ठीक है, ये भी आपके पास गिवन है फर्स्ट ईयर के। और ये एम्ब्रियो, चिक एम्ब्रियो। ठीक है, चूज़ा जो होता है ना उसके 48 आवर्स बाद इतना होता है, फिर 72 आवर्स बाद इतना होता है, और इसके बाद 72 आवर्स बाद इतना होता है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग द डाइस टू कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स आउट ऑफ 100 थ्रोज कैन स्टूडेंट गेट 6। और यहाँ पास ब्लड ग्रुप टेस्ट चेक करने का एक मेथड गिवन है। और यहाँ पास है एंटीसीरा। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ ब्लड यूजिंग एंटीसीरा एंड परफॉर्मिंग एग्लूटिनेशन रिएक्शन फॉर RH फैक्टर। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आप लोगों ने ये काम करना है, फर्स्ट फ्रंट पेज आप लोगों ने छोड़ना है, देन आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखना है और मटेरियल्स लिखना है और रीजंस फॉर आइडेंटिफिकेशन लिखना है। ठीक है, अब आप लोगों की अपनी मैम की मर्जी होती है, रीजंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखें या फिर आप लोग प्रोसीजर लिखें। ठीक है, आप लोगों ने अनियन सेल्स जो देखा होगा, प्रिपरेशन ऑफ अनियन सेल्स उसको देखना है एंड देन आप लोगों ने क्या करना है, इसकी डायग्राम बनानी, डायग्रामेटिकली भी इसको शो करना है। ठीक है, डायग्रामेटिकली भी इसको शो करेंगे आप लोग, और इस तरह आप लोगों का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा मटेरियल्स और रीजंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन के बाद। और ये डायग्राम आप लोगों को, आप जो प्याज का एपिडर्मिस लेंगे ना अनियन का, उसको आप लोगों ने माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है एंड देन आप लोगों के पास इस तरह के आपके पास सेल्स नजर आएंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास लीफ एपिडर्मिस एंड स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग, जो मेंढे की जो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है ना उसको हम लोग देखेंगे। और इसमें हमारे पास है लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ और सरफेस, ये हमारे पास है फ्रॉग के स्क्वैमस सेल्स। ठीक है, स्क्वैमस सेल्स गिवन है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने ये दोनों एक्सपेरिमेंट भी साथ लिखने हैं क्योंकि पार्ट ए एंड पार्ट बी है। और ये हमारे पास है एपिथेलियल सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक्स। ठीक है, ह्यूमन के जो दांतों के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको एपिथेलियम बोलते हैं। और ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, इस तरह आप लोगों ने डायग्रामेटिकली इसको दिखाना है और इसके नीचे इसका कंटेंट भी लिखना है, यानी इसकी जो कैप्शन है ना वो आपने साथ लिखना। इसके बाद आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को लिखना है और इसमें हमारे पास माइक्रोमेट्री ऑफ, जो आप लोग इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि आप लोगों ने इसके बाद ये लिखना है। ठीक है, आप लोगों की अपनी मर्जी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोगों ने लिखना है और एक ही चीज़ आप लोगों ने यूज़ करनी, ये नहीं कि आप अभी इधर मार्कर यूज़ कर ले, पीछे आप लोगों ने मार्कर ना यूज़ किया हो। ठीक है, डायग्राम ऐसे बनानी है, आप लोगों ने स्केलिंग ऐसे दिखानी है और ये आप लोगों ने बिल्कुल पूरा ऐसे ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन का पूरा रूल लिखना है। ठीक है, इस तरह ही। ठीक है, पैरामीशियम एंड यूग्लिन है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लिखना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग आगे पीछे भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये हमारे पास बिल्कुल लास्ट में था जो कि हमने स्टार्ट में बना दी है। अभी हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन बना हुआ है और इसकी लेबलिंग भी आपने करनी है। अगर आप लोग इस पेज पे बनाएंगे तो आप लोगों ने साथ लेबल जो होगा ना ह्यूमन स्केलेटन के सारे नेम्स भी यहाँ लिखना है। लेकिन अगर आप लोग इस तरफ बनाएंगे, मैं आपको दिखा दूँ, ये आपके पास बिल्कुल लाइनिंग के बगैर वाली पेजेस है। ठीक है, अगर आप इसको देख रहे हैं, इसमें आप लोग अगर देखें कि आप लोग अगर इस पे बना दें, ठीक है, लेट्स सपोज आपने यहाँ बना दिए तो आप लोग इधर ही लेबल करेंगे और लिखना आप लोगों ने नहीं होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेंगे ना गलती से, तो उन्होंने क्या करना होगा, उन्होंने अब फिर उन्होंने ये करना होगा कि डायग्राम यहाँ बना ली, अब इन्होंने यहाँ पे उसकी लेबलिंग की जो लेबल्स जो बोन्स के नाम है ना वो आपने यहाँ पे उतारने होंगे फिर। ठीक है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पेज पे काम करेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स लास्ट में करेंगे, भी ने आप लोगों को बताया वो क्या करेंगे, आप लोग अगर लास्ट में देखें ना तो आपके पास बिल्कुल एक दस्ता गिवन है जो कि सिर्फ डायग्राम्स के लिए, जो कि लिखने वाले काम जिसमें हम लोगों ने नहीं करना होता क्योंकि स्केलेटन इस पर कोई लिखने वाला काम था नहीं। जो गलती से यहाँ बना लेंगे वो उसके साथ लेबल इस तरह करेंगे और जो वहाँ बनाएंगे उनके लिए सिर्फ इसी तरह करके उन्होंने ये डायग्राम इस तरह वहाँ पे छापनी होगी और ये सब कुछ उन्होंने नहीं लिखना। ठीक है, मैं आपको बात क्लियर कर रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है
नेक्स्ट है ह्यूमन स्कल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोन्स ऑफ ह्यूमन स्कल, ठीक है। ये भी इसी के साथ ही है स्केलेटन के, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें पीछे मैंने स्कल के जो डायग्राम है ना उसको ज़्यादा मैंने ज़्यादा क्या कि उसको मैंने ज़्यादा बताया नहीं है, क्लियर कट के उसके नाम यानी बताया। यहाँ मैंने बता दिए इसके नाम, और ये मेरे पास डायग्राम बनी हुई है ह्यूमन स्कल की, ठीक है। तो डायग्राम आपने बहुत अच्छी से बनानी है और ह्यूमन स्कल का कैप्शन भी आप लोगों ने देना है साथ। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस इन चिक डेवलपमेंट थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड। 48 आवर्स के जो चिक एम्ब्रियो इसको मैंने यहाँ लेबल किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लें, बिल्कुल आपके पीछे उस डायग्राम की तरह की है, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे ही ड्रा करना है, ओके, ताकि अच्छा भी लगे, और इसी तरह ही आप लोगों ने बिल्कुल लेबल भी ऐसे ही करना है। इसमें जो यहाँ लिखने वाला काम है वो इतना कोई ख़ास नहीं है, सो आप लोग अगर चाहें तो ये लेबल नेम यहाँ पे भी लिख लें, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, जो कि है बेनेडिक्ट्स टेस्ट, ठीक है, फॉर रिड्यूसिंग शुगर्स एंड कंफर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च थ्रू आयोडीन टेस्ट है और बेनेडिक्ट्स टेस्ट है। और आप लोगों ने इसके लिए एक लेबल करना है टेबल, ठीक है, और इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग शुगर के लिए भी और स्टार्च के लिए भी, दोनों के लिए टेबल लेबल करना है, ठीक है। और इसके लिए अंदर सारी कुछ चीज़ें लिखनी जो कि आपके बैक में गिवन है, और फिर रिजल्ट लिखना है, गिवन सोल्यूशन कंटेन रिड्यूसिंग शुगर और गिवन सोल्यूशन कंटेन स्टार्च, ओके। और यहाँ पे आप लोगों ने मटीरियल्स लिखना है जो आप लोग लैब में यूज़ करेंगे, बायो के लैब में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 लिखना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में आप लोगों ने अपने जो मटेरियल्स की लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कोई काम नहीं करना, आप लोगों ने सिंपली यहाँ काम करना है। और यहाँ पे क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इस तरह टेबल लिखना है और लिखना है गिवन सोल्यूशन कंटेन्स प्रोटीन्स, इसी तरह जिस तरह हमने पिछले पेज पे किया है। और इसी तरह आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 5 का नेम दे देते हैं ना, जो कि आपके ऊपर लाइन वाइज बनता है। अब स्टूडेंट्स ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस इन चिक डेवलपमेंट थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड आपको मिलेगी, जो कि आप लोगों ने 72 आवर्स की चिक के देखना है माइक्रोस्कोप के नीचे, और आपको कुछ ऐसा नजर आएगा जिसको आपने लेबल भी ऐसे ही करना है, ठीक है। लेबलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और लेबलिंग के साथ साथ आपके डायग्राम भी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग इसको डायग्राम को पीछे वाले से रेलेवेंट रिलेट करेंगे, आप लोग देखेंगे कि ये दोनों बिल्कुल सेम बना हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने इसी तरह की डायग्राम बनानी है। इसके बाद स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन बायोलॉजिकल मटेरियल्स, ठीक है। आपने इसको देखना है न्यूक्लिक एसिड को, और इसके लिए आपने मटेरियल्स लिखने हैं, प्रोसीजर करना है, ठीक है। मटेरियल्स लिखने हैं और प्रोसीजर, और फिर आप लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट लिखना है, डीएनए ग्रीन और ब्लू ग्रीन, और जो आरएनए है रेड रोज कलर का है, रेड कलर का, ठीक है। रिजल्ट आपने यहाँ लिखना है, और ये बिल्कुल प्लेन पेज होगा, कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे कोई डायग्राम भी नहीं है, इसीलिए खाली रहेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट परफॉर्मिंग ऑफ केमिकल टेस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एंजाइम प्रोटीन है कि नहीं, उसके लिए आप लोगों ने टेस्ट करना है। आपने सबसे पहले लेबल करना है टेस्ट ट्यूब्स को, ठीक है, क्योंकि डायग्राम गिवन थी इसलिए टेस्ट ट्यूब्स यहाँ बनानी है। देन टेबल आप लोगों ने लिखना है, देन रिजल्ट लिखना है, ठीक है। और वो पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ पर लिखने प्रोसीजर के, और प्रिपरेशन आपने नहीं लिखनी क्योंकि प्रिपेयर्ड स्लाइड आपको ऑलरेडी मिलेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ तक ये सारा काम कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी तरह हमारा ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और अब मैं बता रही थी आपको लास्ट पेज का, कि लास्ट पेज अगर आप लोग देखें, एक दस्ता आप लोगों के लिए गिवन है, देखिए आप लोग यहाँ पे ये देखें कितना नीट एंड क्लीन है, ठीक है, कितना स्मूथ है, ठीक है। आप लोगों ने इस पे क्या करनी है, स्केलेटन बनाना है। आप लोग ये लाजमी करें कि आप स्केलेटन यहाँ बनाएं, आप वहाँ ना बनाएं, और ये ना कि आप लोग के लिखने वाले काम के लिए पेजेस ना बचें। तो आप लोगों ने यहाँ स्केलेटन ड्रॉ करने, ये पेजेस भी इसी काम के लिए आप लोगों को गिवन है, ठीक है। यहाँ पे समझ आई स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्केलेटन यहीं पर ड्रॉ करना है। तो उम्मीद करती हूँ, और जो चिक एम्ब्रियो है ना, डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो, वो भी यहाँ पे लेबल करें तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि उसके लिए भी कोई लिखने वाला कोई ख़ास काम नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने यहाँ डायग्राम बनानी है, सिर्फ यहाँ डायग्राम बनानी है, और यहाँ स्केलेटन बनाना है, यहाँ स्कल बनाना है, ठीक है। और इसी तरह करके आप लोगों का ये काम कंप्लीट हो जाएगा, और इससे आगे जो काम होगा ना वो आपको साथ से बताऊँगी और किस तरह करना है, ठीक है। वैसे तो मैं आप लोगों को क्विक सा व्यू दे दिया कि आप लोगों ने कैसे काम करना है। तो लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।